ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम मुझे बहुत मुश्किल ही कांटेक्ट करते हो एंजिन। इस आदमी को पता चलता है कि एंजिन ने एक बिल्कुल ही नेचुरल टैलेंट को ढूंढा है। एंजिन बताता है कि उसने उस लड़के को रिक्रूट भी कर लिया है और वो उसको जल्द ही उससे मिलवा देगा। रूडो एंजिन से कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उसकी अजीब सी गैंग को ज्वाइन करेगा। एंजिन कहता है कि वो इस चीज को मना नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर जो ये आदमी रूडो को इलाज कर रहा होता है वो कहता है तुम बिल्कुल लकी हो जो बच गए। जिस जगह पर तुम मिले थे, अगर तुमने उस जगह पर ज्यादा सांस ले ली होती ना तो तुम बचते भी नहीं। वो आदमी अब कहता है कि रूडो को एंजिन को थैंक्स करना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। और तो यहाँ पे पता चलता है कि जो आदमी रूडो का इलाज कर रहा है वो आदमी नहीं है, वो एक्चुअली में एक बूढ़ी औरत है। तभी ये लोग इलाज करवा के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्लिनिक से बाहर निकलते ही रूडो एंजिन को थैंक्स करता है पैसे पे करने के लिए, और वो एंजिन से कहता है कि उसको बस अभी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो एंजिन की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब एंजिन रूडो को बताता है कि वो उसको उस जगह पे इसलिए ले गया था ताकि रूडो को पता चल सके कि यहाँ के लोग स्पेराइट्स को कैसे देखते हैं। और अगर रूडो को एंजिन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो वो फ्री है किसी से भी पूछने के लिए। लेकिन अगर किसी को भी पता चला कि रूडो स्फीयर से है तो उसकी हालत खराब कर देंगे यहाँ के लोग। एंजिन कहता है अगर मैं तुमको और भी अच्छे से समझाऊं तो सीधा समझो कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, इसीलिए बस अब रूडो जो है वो चुपचाप फॉलो करे एंजिन को। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंजिन रूडो को बर्गर खिला रहा होता है। खाना खाते हुए अब रूडो अपने आसपास देखता है। रूडो कहता है कि उसको लगा था जिसे स्फीयर वाले पिट कहते हैं वो कुछ नहीं बस एक कचरे का ढेर होगा, लेकिन यहाँ पर एक पूरा शहर और खाने के लिए चीजें भी हैं। वेब एंजिन यहाँ पे रूडो से उसका नाम पूछता है। रूडो कहता है कि उसका नाम है रूडो। एंजिन कहता है ओहो अच्छा नाम है। अब एंजिन यहाँ पर रूडो को कुछ बातें बताता है। ये जो जगह है यहाँ पर बस कचरा ही जमा नहीं होता, और ये सेम बात इमोशंस पर भी अप्लाई होती है, और उस चीज को कहा जाता है एनिमा। कभी कभी एनिमा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस चीज के बहुत सारे नतीजे हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैश बीस्ट का बनना। जो ट्रैश बीस्ट होते हैं वो ह्यूमंस को देखते ही उन पर अटैक कर देते हैं। अगर देखे तो ज्यादातर ट्रैश बीस्ट जो है वो कचरे के पास ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये ट्रैश बीस्ट शहरों में भी आ जाते हैं। खैर जो आम हथियार है वो ट्रैश बीस्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं। ट्रैश बीस्ट के जो कोर है वो एनिमा से बने होते हैं, और जो रूडो के ग्लव्स हैं वो उस चीज को हरा सकते हैं। अब एंजिन रूडो को बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए कहता है जैसे एक शेफ का चाकू जिसमें वो हमेशा धार करते रहता है, या फिर एक राइटर का पेन जो वो हमेशा अपने साथ रखता है। ठीक वैसे ही अगर किसी भी चीज को लंबे समय तक केयर के साथ रखा जाए तो उसमें एनिमा आ जाता है, और ऐसी चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जो ट्रैश बीस्ट का कोर का एनिमा है उस चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट के एनिमा से ही हराया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर का यूज नहीं कर पाते और ना ही उन चीजों से पावर को निकाल पाते हैं। रूडो कहता है इसका मतलब वो उन लोगों में से है जो ये चीज कर सकता है। इस पर एंजिन कहता है हाँ तुम उनमें से ही हो। एंजिन कहता है कि उसके और रूडो के पास ये पावर है, और उन्हीं जैसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। इसके बाद एंजिन रूडो को बताता है कि क्लीनर्स उन लोगों का ग्रुप है जो कि इन ट्रैश बीस्ट को खत्म करते हैं। ये सुनकर रूडो कहता है अच्छा तो ये रीजन है कि तुम मुझे रिक्रूट करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मैं वापस स्पेयर पे कैसे जा सकता हूँ। एंजिन कहता है कि उसको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कैसे जाया जाए। ये सुनकर रूडो गुस्से में कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। एंजिन बोलता है लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना कभी। वेल जो भी हो मेरे बॉस के पास ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों की। ये सुन के रूडो कहता है अरे यार इसका मतलब मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा। एंजिन रूडो से कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। रूडो बताता है कि उसके पप्पा जी ने उसको ये ग्लव्स दिए, और यही ग्लव्स वो चीज है जिसे देखकर मैं उन्हें याद करता हूँ। ये सुनकर एंजिन कहता है अच्छा तो ये रीजन है कि तुम इन चीजों का इतना अच्छा ख्याल रखते हो। ये अच्छा है कि जो चीज तुम्हारे लिए मायने रखती है तुम्हें उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। एंजिन रूडो को उन ग्लव्स का ध्यान रखने के लिए कहता है। अब एंजिन कहता है जितनी बातें मुझे तुम्हें बतानी थी मैंने बता दी, और ये कह के एंजिन वहाँ से जाने लगता है। रूडो बोलता है कि एंजिन ने उसकी बहुत ज्यादा मदद करी और इस चीज के लिए रूडो उसका एहसानमंद रहेगा। ये चीज देखते हुए एंजिन रूडो को कुछ पैसे देता है। ये चीज देखकर रूडो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हें ये पैसे देने हैं मुझको। एंजिन कहता है हाँ हाँ मैं पूरा श्योर हूँ और तुम चिंता मत करो, ये पैसे तो मैंने तुम्हारे कपड़ों को बेचकर कमाए हैं और उन्हीं पैसों से ही मैंने तुम्हारे ट्रीटमेंट और फूड का पैसा भरा था। एंजिन की इन बातों को सुनकर रूडो जितना भी इमोशनल हो रहा था वो सब कुछ गुस्से में बदल जाता है। एंजिन रूडो से कहता है कि वो उसके ट्रेनर से मिलने जा रहा है तो थोड़ी देर रूडो यहाँ पर उसके लिए वेट करे। तभी यहाँ पे एक बिल्ली आती है और वो रूडो की पैसों
पैसों की पोटली लेके वहाँ से भाग जाती है और रूडो अपने पैसे लेने के लिए उस बिल्ली के पीछे भागना चालू कर देता है। रूडो उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बिल्ली को पकड़ ही नहीं पाता। तभी वो यहाँ पर एक चीज को देखता है, उस चीज को पकड़ के वो बिल्ली के पीछे भागने लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो चीज जो रूडो ने ली होती है वो किसी और की होती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे रूडो उसी चीज की हेल्प से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे पीछे से एक आदमी आता है और वो रूडो से कहता है ये चीज मेरी है, इस चीज को वापस करो। रूडो कहता है तुम किस चीज की बात कर रहे हो, ये पैसे तो मेरे हैं। वो आदमी कहता है मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, वो जो छड़ी तुमने ली है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रूडो कहता है अच्छा ये चीज, ये तो बस एक फालतू की छड़ी है। ये आदमी उस छड़ी को लेता है और रूडो को आगे धकेल देता है। रूडो नोटिस करता है कि उस आदमी के कपड़ों पे सेम वही चीज होती है जो कि इंजन के कपड़ों पर होती है। ये आदमी रूडो से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की भी चीज को चोरी करके भाग सकते हो। इसी के साथ साथ इस आदमी की छड़ी में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और रूडो ये चीज देखकर कहता है क्या ये एक थिनर है। और अब यहाँ पर ये स्टिक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये आदमी कहता है लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। अब यह आदमी रूडो के ऊपर अटैक कर देता है उस स्टिक से। रूडो उस आदमी के अटैक से बच जाता है, जिसके बाद ये आदमी कहता है तो तुम ही हो न्यू टैलेंट रूडो। रूडो अपना नाम सुनकर उससे पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम क्लीनर्स के साथ हो। वो आदमी रूडो से कहता है कि इंजन ने उसके बारे में उसे सारी बातें बता दी है। वो आदमी कहता है कि वो आकुटा क्लीनर्स के साथ है और उसका नाम है जांका और इंजन ने उसको इंचार्ज बनाया है रूडो की ट्रेनिंग का। जांका कहता है कि उसको लगा नहीं था कि उसको इतना बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। रूडो जांका से कहता है कि उसने उस स्टिक को इसलिए लिया था ताकि वो उस बिल्ली से अपने पैसों को वापस ले पाए। जांका रूडो से कहता है जाओ अपने पप्पा से कहो कि उन्होंने तुम्हें सही से पाला नहीं। रूडो कहता है कि उस आदमी को रूडो के बारे में कुछ भी नहीं पता और तब भी वो उसके पापा की इंसल्ट कर रहा है। इस बात को सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि रेक्टो ने उसको एक बार समझाया था कि उसको ये बात समझ आनी चाहिए कि सामने वाला बंदा कैसा फील कर रहा है और ये सब कुछ उसे शांत रह के करना है। अब यहाँ पे रूडो शांत हो जाता है और रूडो सोचने लगता है कि जांका को ये लग रहा है रूडो उसकी चीज को चोरी करके भागा था और यही रीजन है कि जांका उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा है और अगर ऐसे ही कोई मेरे ग्लव्स लेके भागा होता तो मैं भी ऐसा ही फील करता। रूडो जांका से कहता है कि उसको वो चीज नहीं लेनी चाहिए थी, उसको नहीं पता था कि ये छड़ी उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए वो यहाँ पे जांका से माफी मांगता है। जांका भी अब यहाँ पे शांत हो जाता है और कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, और वैसे भी तुमने ये चीज मुझे वापस कर दी थी। और अब जांका भी अपने किए के लिए रूडो से माफी मांगता है। जांका कहता है कि ये छड़ी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया था। ये चीज देखने के बाद रूडो सोचता है जिंदगी में पहली बार उसने किसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करा। रेक्टो ने बिल्कुल सही बात बताई थी उसको। जांका कहता है अच्छा तो अब तुम क्लीनर्स को ज्वाइन कर रहे हो है ना, चलो फिर एक साथ काम करते हैं। अब जांका रूडो से पूछता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। रूडो कहता है कि उसको लगता है कि उसके ग्लव्स हैं शायद। रूडो कहता है कि उसको ज्यादा नहीं पता कि वो इन ग्लव्स से क्या कर सकता है। जांका रूडो से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है और रूडो को ये चीज देखकर लग रहा होता है कि ये आदमी पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सन बन चुका है और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्माइल कर रहा है। रूडो को याद आता है कि रेक्टो ने उसको एक बार समझाया था कि वो अपनी स्माइल को ठीक करे। जांका बताता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ये छड़ी, लेकिन उसी समय यहाँ पे रूडो सोच रहा होता है कि एक छोटी सी स्माइल कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पे रूडो स्माइल करने का ट्राई करता है और वो सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है स्माइल करने की। मतलब यहाँ पे जांका उससे पूछता है कि रूडो क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। रूडो अब यहाँ पे कुछ ऐसा चेहरा बना के जांका से कहता है, उसने ये नहीं कहा कि वो क्लीनर्स को ज्वाइन कर रहा है, उसने बस ये कहा है कि वो बस मदद करेगा। रूडो की ऐसी शक्ल को देखकर जांका कुछ ऐसा फेस बना देता है। जांका गुस्से में आके कहता है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। रूडो जांका से कहता है तुम वापस गुस्सा क्यों हो गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट स्माइल दी थी। जांका कहता है अबे ऐसे कौन हंसता है यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भद्दी चीज पहली बार देखी है। रूडो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर उसने कौन सी गलती कर दी। अभी रूडो सोचता है कि अब उसको अपनी बत्ती सी नहीं दिखानी और बिना बत्ती से दिखाई स्माइल करना है और वो कुछ ऐसा चेहरा बनाता है, लेकिन ये चीज देख के जांका को और गुस्सा आ जाता है। जांका कहता है अगर तुम सीरियस नहीं दिख सकते बात करते हुए, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो गोल्स हैं वो बिल्कुल बेकार होंगे। अब रूडो को जांका की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। रूडो कहता है कि वो अपने गोल के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है और वो अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जांका कहता है मुझे पता ही था तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, एंड वो यहाँ पर अपने छड़ी में पावर को फ्लो करने लगता है। ये चीज देखते हुए रूडो भी अपने पास पड़ी एक डंडी को उठाता है और उसमें एनर्जी डालता है। रूडो की पावर को देख के जांका थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जांका कहता है तो तुम्हारी पावर है किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल देना। जांका कहता है तो यही रीजन है कि इंजन ने तुमको नेचुरल टैलेंट कहा था। ये देखकर जांका कहता है अगर तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब यहाँ पे अचानक से उसकी छड़ी रूडो के सामने आके गिरती है। रूडो ये चीज देखकर कहता है
तुमने ये चीज कैसे करी? जांका अब यहाँ पे अपनी छड़ी से रूडो के ऊपर अटैक करने लगता है। जांका रूडो से कहता है तुम्हारे बारे में स्पेशल बस तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। बट रूडो भी यहाँ पे जांका के चेहरे पे एक अटैक कर देता है, लेकिन जांका यहाँ पे रूडो के ऊपर बहुत खतरनाक हमला करता है और उसको ब्लॉक कर देता है। बट तभी वो नोटिस करता है कि उसके चेहरे पे कुछ लगा है और ये चीज बहुत गंदी चीज होती है। जांका देखता है कि रूडो जिस चीज से उसके ऊपर हमला कर रहा है वो गंदगी को साफ करने में यूज होती है। जांका को ये चीज पसंद नहीं आती और वो अब रूडो से बच के भागने लगता है। इसके बाद अगला सीन एंजिन का होता है, जो कि कार में बैठ के रूडो के पास आ जाता है। एंजिन रूडो से पूछता है अच्छा तो तुम दोनों में दोस्ती हो गई क्या? एंजिन देखता है कि जांका उधर पड़ा हुआ है और रूडो बस उसको देख रहा है। अब एंजिन यहाँ पे इन दोनों को गाड़ी में बैठा के कहीं ले जाने लगता है। एंजिन बताता है कि जांका इस दुनिया में एक अमीर आदमी की तरह है और तुमने उसके ऊपर गंदगी फेंकी रूडो। और ये बात कह के वो हंसने लगता है। एंजिन रूडो को बताता है कि जांका तुम्हारा न्यू ट्रेनर होने वाला है और जांका एक स्किल्ड गिवर है वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने में। जांका सोच रहा होता है कि एंजिन को ये लगता है जांका के बारे में कि वो बहुत अच्छा है। इसके बाद एंजिन कहता है तो तुम यहाँ पर कब आई रियो? गाड़ी के सबसे पीछे एक लड़की होती है, वो उठकर रूडो से कहती है अच्छा तो तुम ही हो रूडो। रियो को देखकर रूडो सोच रहा होता है तो ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों के बारे में पूछती है कि क्या वो अपने बालों को कलर करता है, लेकिन वो नोटिस कर लेती है कि उसके बाल नेचुरल हैं। वेल अब एंजिन यहाँ पे लोगों को क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में ले जाने लगता है और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। वेल मुझे ये एपिसोड बहुत कमाल का लगा, सच बताऊं तो। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तब तक के लिए मैंने अलग अलग एनिमेज की प्लेलिस्ट बना रखी है, तुम जाके चेक कर सकते हो, तुम्हें वो बिल्कुल पसंद आएगी।